सर्वप्रथम मैं हमारे सबके कुल गुरु परम श्रद्धेय स्वामी जी, हमारे माननीय आचार्य जी और हमारे सबके विश्वविद्यालय में संरक्षक हमारे प्रतिकुलपति महोदय जी, बहन जी, जिनका स्नेह सभी लोग पूरा लेते हैं और कोई जिसको लगता वो छोड़ता कोई नहीं है। तो बहन जी का स्नेह जो है वो सबके साथ, और साथ ही साथ हमारे यादव जी जो हैं वो तो हमारे महासंरक्षक हैं, और हमारे स्वामी परमादेव जी और बहन जी जो हमारी रजिस्ट्रार, तो उनका तो हमेशा हमारी नोक झोंक चलती रहती है, लेकिन इतना बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और साथ साथ रहते भी हैं। हम लोग यहाँ घर भी आसपास है, और हमारी जो पत्नी है वो बहन जी की शिष्या है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। और हम विशेष स्नेह हमारी रजिस्ट्रार जी हैं, उनसे पूनिया जी से बहुत स्नेह रखती हैं। तो ये एक परिवार है हमारा, सभी इस परिवार में, एक पतंजलि परिवार में सभी का स्वागत है, और मैं उसका पात्र हूं। मैंने पहले भी कहा था कि मेरा जीवन अब सब कुछ यही समर्पित है। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं हमारे मार्गदर्शन कि मैं आखिरी क्षण तक काम करता रहूं, और जब आदेश होगा मैं चला जाऊंगा। प्रभु का आदेश होगा, आखिरी दम तक काम करना चाहता हूं, और वही मॉड्यूल मैं यहां बताने वाला हूं कि आखिरी दम तक कैसे काम करना है। तो हमारा आज का सुबह गणित की दिनचर्या सुबह से ही चल रही थी, तो कुछ हमारे माननीय यादव जी ने भी गणित बताई, और बहन जी का भी कुछ नंबर था, बहुत सारा आ रहा था, उसमें भी गणित थी। तो मैंने सोचा गणित है और योग है, योग बायो से काफी संबंधित है, तो पहले बायो मैथमेटिक्स ही बता दी जाए, ताकि बाकी तो बायोमैकेनिक्स योग की फिर बाद में आएगी। पहले गणित को बायो के साथ कैसे जोड़ा गया, जैसे बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, हमारा माइक्रोबायोलॉजी, सब बायो के साथ सब कुछ जुड़ा है। तो अब बायो मैथमेटिक्स बहुत सरल है, मैं सरल तरीके से बताना चाहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बायो मैथमेटिक्स जो है, आप ये देख रहे हैं आर लिखा है, ये बना हुआ है सब कुछ, तो ये कुछ ना कुछ नंबर का हिसाब किताब है। और जो राइट साइड में आपको दिख रहा है ना मॉडल 1 माइनस डेल्टा, ये बिल्कुल मैं यहां इसीलिए हूं, इस संस्थान के बाहर निकले सात्विक विचारधाराएं, सात्विक भोजन, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट लेवल सब एक किनारे हो जाता है, बैलेंस। सब पिज्जा बर्गर ये वो खाने लगते हैं। तो ये मॉडल जो आपको दिख रहा है R/X दिख रहा है, ये उसी का मॉडल है। ये आपको मैं आगे भी थोड़ा बताऊंगा, और सतर्क रहना बहुत जरूरी है। मैं खाता हूं लेकिन ध्यान रखता हूं। बहन जी का मैं बहुत आभारी हूं कि बहन जी ने एक बात बताया था, नाश्ते में चना और गुड़, तो मैंने तो उसी दिन से खाना चालू कर दिया, बिल्कुल। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए, एनालिसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, नेचुरल साइंसेज ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट, लैंग्वेज ऑफ नंबर एंड रूल्स। नंबर्स का और रूल्स का जो ये मैथमेटिक्स है, दोनों का इंटरेक्शन है आपस में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो मैथमेटिकल बायोलॉजी इज ए साइंस ऑफ ऑब्जेक्ट, बायोलॉजिकल नेचर, बायोलॉजिकल सिस्टम, जिसमें मैथमेटिक्स, बायोलॉजिकल डाटा, आप लोग जितने भी डाटा ले रहे हैं वो सब बायोलॉजिकल डाटा है आपके, चाहे क्वेश्चन कैसे भी ले रहे हैं, there is an interaction between them. Next slide please. In biomathematics we study the application of mathematical modeling, अब शब्द आया mathematical modeling। देखिए, मॉडल बनाना, हमें सबको, हम लोग रफ आए थे यहाँ पे, स्वामी जी ने एक जनमानस में योग का सबका एक प्रभाव दिखाया, सारे को योग का मॉडल बना दिया, हर कोई योग का एक ज्ञाता बन गया, छोटे से छोटा। तो यही मॉडल है। अब आप ये कहें कुतुब मीनार की हाइट तो हम नाप नहीं सकते, कुतुब मीनार का मॉडल हमें यहाँ मिलता है, ताजमहल का मॉडल मिलता है, सब मॉडल मिलते हैं। मॉडल में क्या है, देखिए बहुत सीधी सी बात है। मॉडल एक होता है, एक कक्षा 8-10 में आप लोगों ने पढ़ा है, एक होता है समरूप, एक होता है अनुरूप। समरूप ये होता है उसी तरीके का मॉडल यहाँ बना दिया, हमने कह दिया कि ये हमारे रोमेश जी जो हैं अपने उसी तरीके से दिखते हैं जैसे पिताजी इनके थे, तो ये समरूपता कहलाती है। आंखों का नक्श, बाल, ये सब कुछ नक्शा वैसे ही समरूप कहलाता है।
तो ये मॉडल हो गया। अगर किसी का एक ही तरीके के बिल्कुल बराबर, मतलब इसमें यह है कि लंबाई चौड़ाई और सबका अनुपात होता है समरूप में। जैसे हमारे माननीय यादव जी ने सुबह कहा था, रेशियो की बात करी थी, तो उसमें रेशियो ही है कि हमारे उनके रेशियो में लंबाई चौड़ाई बच्चे में धीरे धीरे बढ़ता है, तो एक अनुपात के हिसाब से लंबाई चौड़ाई और शरीर उस तरीके से सब बढ़ता रहता है जाकर के। तो ये हमारा समरूप कहलाता। अनुरूप वो होता है कि बिल्कुल बराबर बराबर रखे हुए जुड़वा बच्चे एक तरीके बिल्कुल सब कुछ है, तो वो अनुरूप कहलाता है। तो ये मॉडल कहलाता है। तो मॉडल हमें, उसका मॉडल हमें खराब मिलता है। जैसे हम लोग योगा सीखते हैं तो शुरू में हमने सीखा कुछ, या कुछ ड्राइंग बनाते हैं तो रफ स्केच देते हैं, वो मॉडल कहलाता है। धीरे धीरे उसको रियल सिस्टम की तरफ हम जाना चाहते हैं। आप लोग पतंजलि परिवार में रिसर्च स्कॉलर बच्चे हमारे हैं, शुरू में रफ आते हैं, धीरे धीरे उनको अपने अपने अच्छी तरीके से पढ़ा करके, उन्हें अच्छे संस्कार दे करके एक अच्छा विद्यार्थी, एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा जो भी यहाँ आता है जुड़ता है, वो हमारे लिए एक रोल मॉडल होता है। मॉडल फिर नहीं है, फिर रोल मॉडल हो जाता है, जिसके लिए हमारे जितने भी माननीय लोग यहाँ बैठे हुए हैं और पूज्य स्वामी जी आचार्य जी को हम लाख लाख धन्यवाद देते हैं। सभी लोग इस बात पे ताली बजाइए। नेक्स्ट आप देखिए, अब वाई मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट। मैकेनिक्स से मतलब देखिए, मैकेनिक्स का मतलब होता है स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। बहुत सीधी बात है। आप खड़े हैं, खड़े में कुछ फोर्स लग रहा है, कुछ इधर देख रहे हैं, कुछ हाथ हिल डुल नहीं रहे, खड़े फोर्सेस लगा, हवा चले, हवा लग रही है, आप खड़े हुए हैं, या खड़े हुए अगर चिकनी ये फर्श है तो चलना मुश्किल होगा, घर्षण कहलाता है ये। तो आप खड़े पे जो वस्तु कुछ भी नहीं है, ये हमारा स्थित है बिल्कुल, तो ये कहलाता है स्टैटिक्स या स्थित विज्ञान। अब जब हमने धीरे धीरे चलना चालू कर दिया, पक्षी बैठे हुए उड़ना चालू कर दिया, आप बिल्कुल बैठे खा नहीं रहे खाना चालू कर दिया, तो अब हमारा गति में आ गया सिस्टम, तो ये कहलाता है गति विज्ञान। दोनों को जोड़ेंगे, स्थित विज्ञान और गति विज्ञान को मिला करके एक पूरी मैकेनिक्स बनती है। मैकेनिक्स उसको क्या बोलते हैं बताइए? यांत्रिकी है, यांत्रिकी। यांत्रिकी, तो ये हमारा, हम यांत्रिकी डिस्कस करेंगे अब, इसी के बाद हम आने वाले हैं यांत्रिकी। योगा हमारा एक यांत्रिकी का ही भाग है, योग विज्ञान है ना। तो मैकेनिक्स ऑफ योग की मैकेनिक्स स्टडी करेंगे, तो कितने इंपॉर्टेंट है हमारे, कितनी यहाँ पे है विभाग। क्या विभाग है? स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। अगर बढ़िया बढ़िया मैकेनिक्स सही तरीके से आप बॉल फेंकोगे, सही तरीके से फुटबॉल खेलोगे, तो आपकी मैकेनिक्स अच्छी होगी। तो इस तरीके से स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में है। ऑक्यूपेशनल एंड हेल्थ हैजार्ड में भी आपका यूज होता है। सेफ एक्सरसाइज इक्विपमेंट जो बनाए जाते हैं वो इसी सिद्धांत पे बनाए जाते हैं, स्पोर्ट्स के जो सिद्धांत है उसी पे ही ये बनाए जाते हैं। इसके बाद आता है रिहेबिलिटाइजेशन। आपका मान लीजिए किसी तरीके से आपका कोई प्रॉब्लम हो गई है ना, तो आपको तो किसी तरह डिसेबिलिटी हो गई, तो उसके लिए इक्विपमेंट है। डिसेबिलिटी मैं बता दूं, स्पोर्ट्स वालों की बहुत जरूरत है। एलिम्को, आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर में उसका है। दे आर बैडली नीडेड द पीपुल ऑफ स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, खासकर है। और जितने भी हमारे स्पोर्ट्स के सेंटर्स हैं बड़े बड़े, वो उनको खासकर मैकेनिक्स की बहुत जरूरत है, खासकर स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स के लोगों को। आजकल मैंने बताया अपना कोर्स जो है स्पोर्ट्स साइंस जो अप्रूव हुआ है, और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। तो आप स्पोर्ट्स के लोग कृपया ध्यान दें, अपनी छवि अपने आप ही उठाने की जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए, अब बायोमैकेनिक्स आया, पुराना जानना भी जरूरी है भाई, कहां से चालू हुआ क्या है। पिछली बार हमारे सिंह साहब, एनपी सिंह साहब जिक्र कर रहे थे कि एरिस्टो की बात करी थी, ये फादर ऑफ काइनेसोलॉजी है। ये काइनेसोलॉजी हम लोग स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स में पढ़ाते हैं, स्पोर्ट्स में पढ़ाते हैं। तो इन्होंने जो किया था, एनालाइज किया वॉक करना, रोटेटरी मोशन, घूमना, और ये किस तरीके से पूरे मोशंस होते हैं, इस बारे में ये फादर थे। एंड ही ऑलरेडी डिस्कस्ड आर्किमिडीज का, सबको पता आर्किमिडीज प्रिंसिपल था, और कि कोई बॉडी जो है आपको जैसे तैरते हैं, घूमती है ना, कैसे फ्लोट करते हैं, कितना पानी हटाते हैं ना। तो स्विमिंग का कॉन्सेप्ट आर्किमिडीज में सारा पूरा प्रिंसिपल लगा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लियोनार्डो विंसी, यहां से चालू हुआ मैकेनिक्स की। बॉडी में हम आसन कर रहे हैं जितने, स्टैंडिंग, वॉकिंग, डाउनहिल, राइजिंग फ्रॉम ए सिटिंग पोजीशन, जंपिंग, ह्यूमन गेट। तो ये मेनली जो हमारा आसन या मसल मैकेनिक्स जिसको कहते हैं, इसमें मोस्टली इनिशिएशन जो था लियोनार्डो विंसी ने किया था। ग्रिमलैंडी ने इसको और आगे बढ़ाया।
इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कही कि मसल्स जो हमारी कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स होती हैं, मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जो हियरिंग साउंड है, तो सबसे पहले इन्होंने रिपोर्ट किया था कॉन्ट्रैक्टिंग मसल की हियरिंग साउंड के बारे में. नेक्स्ट, ऑस्टर ने और इस चीज को कहा, इसी को बढ़ाया कि एम्पलीट्यूड. देखिए एम्पलीट्यूड क्या होता है. देखिए हमारी साउंड की वेव्स हैं, लहरें, पानी की लहरें, या जो हमारे दिल में धड़का वेव्स देखते हैं ना, तो जब ऐसे सीधे नहीं चलती हैं, आप देखो ऐसे लहरें चल रही हैं इस तरीके से, तो जब लहरें चलती हैं तो ये जो ऊंचाई होती है ये कहलाती है एम्पलीट्यूड. और इस एक लहर को यहां से यहां आई और फिर यहां से यहां पहुंची, तो एक पूरा पार करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं. और टाइम पीरियड और इसी तरीके फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं, ये एक इस तरीके से, तो टाइम पीरियड का प्रोपोर्शनेट पार्ट है ना. तो अच्छा, इसमें क्या बताया ह्यूस्टन ने कि इस साउंड को डिटरमाइन करते हैं कि पॉसिबल टू यूज सच साउंड टू डिटरमाइन व्हिच मसल आर एक्टिव इन ए गिवन मूवमेंट. उस साउंड से ही हम डिटरमाइन करते हैं कितनी मसल कैसी एक्टिव है, साउंड प्रेशर लेवल से डिटरमाइन करते हैं. इट वाज डन अर्लियर, वी हैव द इक्विपमेंट फॉर दैट. नेक्स्ट, अब आया ब्लड सर्कुलेशन जो हमने बात करते हैं. अब देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए हमारी बॉडी बायोलॉजिकल सिस्टम में दो पार्ट है सीधे सीधे. एक है पल्मोनरी सिस्टम, एयर सर्कुलेशन, हवा का जितना है ब्रीदिंग वाला पार्ट. दूसरा है सिस्टमिक सर्कुलेशन, जहाँ ब्लड सर्कुलेशन का पार्ट है. तो हमारे बॉडी में बहुत सारे फ्लूइड्स हैं. आपका ब्लड हो गया, CSF हो गया, देयर आर मेनी फ्लूइड्स लाइक दैट, उनका हर का प्रोपोर्शन है. तो इस पे अब आइजक न्यूटन के बारे में कुछ कहना ही नहीं है, बहुत कुछ सबको पता है. नेक्स्ट, जेम्स कील ने मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करी, इन्होंने कुछ और आगे बढ़ाया इसको. अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा मोशन आया है, मोशन आप देखिए एडवर्ड माइब्रिज ने 1803 तक, आप देखिए स्लो मोशन, पिक्चर पहले स्टिल हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे स्लो मोशन में आया. स्लो मोशन में एक्शन कैसे हुआ, कितना मूवमेंट हुआ, कितना एंगल है, कैसे मूवमेंट हुआ, दिस वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट मोशन के लिए, चलने फिरने का हर एक स्टेप. तो एडवर्ड ने इस चीज को आगे बढ़ाया. अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसमें तो कोई बहुत बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है हार्ट डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम है. आगे चलिए प्लीज. डिफ्यूजिंग सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए है कि डिफ्यूजन फिनोमिना क्या होता है. आप ये देखें कि एक गिलास में पानी लीजिए, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का या इंग डाल दीजिए, देखिए एकदम बढ़िया होता है. दिस इज द डिफ्यूजन प्रोसेस. बादल देखते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस है. ये हमारी मसल्स में, हमारे सिस्टम में जो है फाइन कैपिलरीज होती है, सबसे आर्टरीज हैं, आर्टीरियोल्स हैं, और छोटा छोटा कैपिलरीज तक चला गया, और स्मॉल अंदर जो आपके नर्व्स तक जाते हैं, तो इवन नैनो डायमेंशन पे जाते हैं. नैनो डायमेंशन से मतलब 1 नैनो डायमेंशन इज 10 to the power minus 9, 10 to the power minus 9, कितना देखिए छोटा है, 10 to the power minus 9 मीटर, कितना छोटा हो गया. माइक्रोन 10 to the power minus 6. तो इतने अंदर इतना कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है. नट सेल में हम ये कहें कि हमारी बॉडी जो है पूरे इंजीनियरिंग सिस्टम पे काम करती है. बिल्कुल हमारे माननीय NP सिंह साहब ने बहुत कुछ बताया उस पे, और हमारे अनुराग जी भी बता के गए, और तो ये इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है. अच्छा, दूसरा है कलेक्टिंग सिस्टम ऑफ वेन्स. वेन्स क्या करती हैं, ब्लड जो डिप्लीटेड ऑफ ऑक्सीजन, ब्लड से जो ऑक्सीजन निकल जाता है, तो वो डिप्लीटेड ऑक्सीजन जो वेन से बाहर. नेक्स्ट टाइप प्लीज. अब ये देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, आप लोग कहते हैं ऑक्सीजन ले ली, क्या हुआ, मैथमेटिक्स जानना थोड़ा जरूरी है. ये बायोमैथमेटिक्स, बायो अर्थमेटिक ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मैं बताऊं इसका अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो एक किताब है बायोमैकेनिक्स, इट्स फाउंडेशन एंड ऑब्जेक्टिव, वाईसी फंक की बुक है 1968 की, आपको नेट पे डाले मिल जाएंगी. दूसरा अगर आप और भी पढ़ना चाहते हैं इस पे, तो प्रोफेसर JN कपूर की बुक है वाईसी फंक, बायोमैकेनिक्स, इट्स फाउंडेशन एंड ऑब्जेक्टिव. उसमें पूरी मैकेनिक्स डिस्कस करी है, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है. वैसे मिडिल मैन की भी बुक है, जेम्स मिडिल मैन, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना इन लिविंग सिस्टम, वो मिडिल मैन की बुक है, ये भी इसमें सारा ये डिस्कस किया गया है. तो आप देखिए कि जो एयर हम इंस्पायर करते हैं, लेते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि उसमें 20.95% ऑफ ऑक्सीजन होती है, और जो बाहर निकालते हैं उसमें 16.4%, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस. ये पूरी मैथमेटिक्स है और ये परसेंटेज वाइज है. तो आप देखिए मैन एट रेस्ट रिजल्ट 0.5 लीटर ऑफ ऑक्सीजन 12 टाइम इन ए मिनट, सो इट इज अबाउट 360 लीटर पर आवर
इनहेल्ड। तो ये सारी डेफिनेशंस हैं। अल्टीमेटली जो हम देखते हैं कि अबाउट 360 लीटर ऑफ ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी व्हेन एट रेस्ट। और जब एक्सरसाइज में इसमें इंस्पायर्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको ऊपर बताया 0.04% है, एक्सपायर्ड एयर में इट इज अबाउट 4.55%। अब इसमें देखें, आगे चलिए नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है। आप लोग ये कहते हैं, नॉर्मली ये कहा जाता है कि आपको हर तीसरे चौथे महीने ब्लड दे देना चाहिए। भाई क्यों कहते ना? देखिए बॉडी का जो है ऑटो रेगुलेटिव सिस्टम है, आपको बनती रहती है घटती रहती है, धीरे धीरे हड्डियां भी बनती रहती है घटती रहती है, और जो सेल्स हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स वो भी बनते रहते हैं और खत्म होते रहते हैं। तो नॉर्मल जो टाइम है रेड ब्लड सेल का 120 डेज है। तो 120 डेज में पुराने जो सेल खत्म होते हैं नए बन जाते हैं। लेकिन अगर आपने सात्विक विचारधारा, अपना भोजन का सिस्टम ठीक नहीं रखा, प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट लेवल आपका खाने में ठीक नहीं रखा, तो उसका परिणाम क्या होगा? जो सेल्स हैं वो डाई तो नहीं होंगे, एक जगह लाइनिंग पे आर्टरी पे ऊपर इकट्ठा हो जाएंगे और नए सेल तो बनेंगे। अब हो गया, नए सेल तो बन के काम कर रहे हैं, पुराने इकट्ठा हो गए, अब वो धीरे धीरे इकट्ठा होते रहेंगे और इकट्ठा होते रहेंगे, जमा होते रहेंगे, धीरे धीरे आर्टरी जिसमें खून बह रहा है वो ब्लॉक हो जाएगी। ब्लॉक हो जाएगी तो वही बोलते हैं आपका कि एंजाइना हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ये सब प्रॉब्लम है। तो खाने का हिसाब किताब बहुत सही रखिए, बढ़िया बढ़िया भोजन मिल रहा है, इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके अपने शरीर के साथ अतिक्रमण करें। तो आप बिल्कुल बैलेंस रखें, मेरा आप विशेष से अनुरोध है। मैं इस पे एक बात और करूंगा कि हमारे स्टूडेंट ने जो है एक पेपर किया था प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट लेवल पीएफसी लेवल पे, मेल फीमेल जुनाइल एज वेट हाइट सेक्स सब पे लेकर के लंबा डाटा इकट्ठा किया था उसने, और इकट्ठा करके फिर पैलेटेबल कंपोजिशन ऑफ डाइट, डायबिटिक पेशेंट के लिए डाइट का क्या कंपोजिशन होना चाहिए, इन सब के लिए एक पेपर ऑस्ट्रेलियन जर्नल में छापा था। उस एक पेपर की बेसिस पे उसको कनाडा में पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप मिल गई थी, $4,500 पर मंथ, एक पेपर। तो हमारा आप सभी से अनुरोध है, एक ऐसा काम करो जो दुनिया आपको जाने, और दुनिया आपको जानेगी तो आप पतंजलि परिवार के पार्ट हो। तो मेरा आप सभी जितने शोध छात्र, हमारे शिक्षकगण, मैं आपके साथ हूं, पूरी जान लगा दूंगा, बाकी तो ईश्वर के हाथ में है। तो मेरा कहने का मतलब यह था 120 दिन जो है वो होता है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे भाई, कैलकुलेशन कैसे होगी? देखिए 120 दिन जो है, अगर आदमी की किसी की लाइफ टाइम आदमी की मान ले 60 से 70 साल उम्र है, तो इसके 200 साइकिल बन जाएंगे 120 दिन के, और 200 साइकिल में कितने आपके रेड सेल होंगे, कितने डाई होंगे, तो इन ए लाइफ टाइम अबाउट 0.5 टन ऑफ आरबीसी आर मैन्युफैक्चर्ड। अब देखो इतने जितने आरबीसी बनते हैं इतने छोटे छोटे होते हैं ना कि उनकी संख्या जो है नंबर ऑफ लिविंग ह्यूमन ऑन अर्थ उससे ज्यादा होती है, इतने ज्यादा। आगे नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब इसी पे और जोड़ दूं मैं, पल्मोनरी आर्टरी जिससे हमारा ऑक्सीजन जो है चलती है सब, तो होता क्या है, पल्मोनरी कैपिलरीज जो होती है ना, उनको आप लंबाई में अगर पूरा इकट्ठा करें, वो उनकी डिस्टेंस 2400 किलोमीटर होती है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक शरीर के अंदर। और अगर उनको वॉल्यूम वाइज ऐसे हम फैला दें तो पूरा क्रिकेट ग्राउंड कवर कर लेंगे। ये मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, ये पूरी मैथमेटिक्स, और ये सब आपको मिल जाएगी। मैं कुछ अपना जोड़ नहीं रहा हूं, उसमें कुछ भी नहीं जोड़ रहा हूं, बट एक्स के बारे में थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, ज्ञान भी होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आता मॉडलिंग, तो मैंने आपको बता ही दिया था। देखिए अब जब डिजीज की बात आती है, आजकल सब चल रहा है, हमें पता भी होना चाहिए, स्टेनोसिस मतलब आर्टरी नैरो हो जाती है। जब आर्टरी नैरो होगी, डिपोजिशन होगा, सेल्स का ब्लॉक होगा, तो वो स्टेनोसिस कहलाता है। बाईपास आप लोग सब जानते हैं। ड्रग डिलीवरी आप हमारे अनुराग जी डिस्कस कर रहे थे, तो ड्रग डिलीवरी में सब उन्होंने बताए थे। और अभी हमारे उस दिन आपके सुनील जोशी साहब ने नया जोड़ दिया, उन्होंने क्या है, डिलीवरी सिस्टम जो है वो ड्रग डिलीवरी है, लेकिन मर्म थेरेपी में उनका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सही है कि हम पूरा इंसर्ट, कैथेटर से इंसर्ट नहीं करना पड़ेगा, सीधा सीधा। तो एक नया और जोड़ा है, मैंने इस पे
मुझे बड़ा अच्छा लगा, और नई नई चीज ऐसे कोर्सेज से सीखने से मिलती हैं। तो हमारे संस्थान में परम पूज्य स्वामी जी का मैं बहुत बहुत ऋणी रहूंगा कि मैं नई नई चीजें सीख रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ आगे भी आप लोग भी जोड़िए, कुछ लाइए, छोटे छोटे कोर्स करिए। अच्छा ये देखिए, अब होता क्या है, लोग क्या कहते हैं, अरे साहब मेरी कमर में दर्द हो रहा है। अरे कमर में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका ये देख रहे हैं सिस्टम में कि आपका यहाँ ब्लॉक्स, ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, इस जगह पे नैरो हो गया है। अब ये स्टेनोसिस जो है, मतलब हमारा ब्लॉक्स बन गया, ये हमारा फ्लो रुक रहा है जाकर के। हमने सब टेस्ट करा लिया, पता नहीं लग रहा है। अरे पता कहाँ से लगेगा? आर्ली एक्सरे से पता नहीं लगेगा, अब एमआरआई में जब कहीं जाएंगे तब आपको पता लगेगा। दैट इज द पॉइंट। और जितने भी ऐसी सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स हैं या आपकी, उसमें आपको पता नहीं लगने की, बट इफ यू गो फॉर एमआरआई देन यू कैन फाइंड आउट आई एम द सफरर ऑफ दैट। दिस वाज द पॉइंट आई वाज मेंशनिंग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब यहां देखिए, जानना बहुत जरूरी है हमें अपने बारे में। अब होता क्या है कि आपका लाइफ स्टाइल सही नहीं है, सही से उठते नहीं है, सही से प्राणायाम करते नहीं है। देखिए इन्फेक्ट है, ये स्ट्रोक का है, गैंग्रीन हो जाता है। ये गैंग्रीन सब यही ऐसे लिए हो जाता है जाकर सारा। ये देखिए कॉम्प्लिकेशंस है, फाइबर प्लेक्स बन जाते हैं, फैटी स्ट्रिक्स बन। तो ये सारे मॉडल्स हैं जिनको कि हमें इन सब चीजों से अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक रखना है। सुबह उठना है, व्यवहार सही रखना है, एक दूसरे के प्रति विचार सही रखना है, नेगेटिव थिंकिंग रखना है। बताता हूं नेगेटिव थिंकिंग क्यों होती है, बायोलॉजी वाले पूछे, मैं पूछूंगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मैथमेटिक्स की आप बात करें, बिल्कुल देर नहीं लगेगी समझने में, कतई। और मैं मॉडल भी दिखा दूंगा आपको कि गलत सोचने से ब्रेन हेमरेज कैसे होता है, वो भी दिखा दूंगा। अब इसमें देखिए, यहां पे है बढ़िया बढ़िया आपका ब्लड फ्लो कर रहा है। यहां पे रेडियस होती है, पूरी ट्यूब है, उसकी रेडियस ये है। यहां क्या हुआ, ये कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, अंटम संटम खाया, ये नैरो हो गया। अब ये कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की हाइट हो गई, स्टोन बन गए। आपने क्या किया, माने तो हो नहीं, अरे समोसा अच्छा है बालाजी का, इसका जी का, सब वो दुनिया भर के सब समोसे अच्छे हैं। वन टाइम इज ओके, नॉट फॉर ऑल टाइम। सो ये डेल्टा, अब वो रेडियस क्या हुआ, अब ये सब रुकने लगा मामला। इसको मैथमेटिकली हमने कैसे कहा, जो त्रिज्या है, रेडियस है, अब ये डेल्टा थिकनेस है। और ये ट्रिग्नोमेट्री अगर कक्षा 10 वाले 10-11 तक सब जानते हैं कि कोसाइन फंक्शन है। अगर जेड की वैल्यू जेड नॉट के बराबर 1 + 1 2 है, तो ये रेडियस यहां पे आ जाएगी वैल्यू, ये मैथमेटिकली कैलकुलेटेड है। और अगर ये जेड की वैल्यू 0 हो जाए तो 1 + 1 2 हो जाएगा, ये यहां आ जाएगा। आपका बढ़िया खा रहे हो इसलिए आपको कुछ नहीं हो रहा है। तो ये मॉडल है सिंपल, सबसे सिंपल मॉडल। इसको सबसे पहले 1968 में डीएफ यंग ने सबसे पहले 1968 में करा था, और सबसे पहले इसी को लेकर के 1976 में हमने पहला पेपर अपना छापा था, और वो जर्नल था यही का था। अच्छा, और इंडियन जर्नल था, इंडियन जर्नल ऑफ टेक्नोलॉजी, सीएसआईआर का जर्नल था। तो सबसे पहले ये पेपर छापा था, पहला पेपर था हमारा, और बिल्कुल है, उससे होशियार हो गया बिल्कुल कतई। तो आप देखो, ये क्या कैरोटिड आर्टरी, ब्रेन हेमरेज की मैं बात कर रहा था ना। अब ये देखिए ब्रेन हेमरेज कैसे होता है। आचार विचार, किसी गांधी जी के बोलो ना 3। तो अब आपको क्या करना है, देखो ये कैरोटिड आर्टरी होती है, ये देखिए एक्सटर्नल है और ये इंटरनल है। ये आपको ब्लड सप्लाई ब्रेन को करती है। यहां ब्लॉक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया। इस पर मैं आपको बताऊं, बड़ा अच्छा पैसा, मैंने मोटा पैसा बनाया। आप भी बना सकते हो। कैसे बनाया, हमने पेपर कर रहे थे काम, तो हमारे ऐसे ही हमारे जर्मन प्रोफेसर थे, उनके साथ कोलैबोरेशन था। ये ऑलरेडी रुद्र भंडारी के याद मिले थे, प्रोफेसर लिप्स। तो अब उन्होंने कहा प्रोजेक्ट डालो सीमेंस में, प्रोजेक्ट डाल दिया। तो सीमेंस हेल्थ में प्रोजेक्ट मिला, ब्रेन हेमरेज का। ये कैरोटिड आर्टरी मैंने दिखाई है, इसका मॉडल बनाया। ये देखिए मॉडल है, ये मॉडल बनाया। और ये मॉडल बना कैसे, मॉडल बना, पर्सन की डेथ हो गई ब्रेन हेमरेज से, उसकी ये कैरोटिड आर्टरी जो है निकाल ली गई। एक कैरोटिड बाइफर्केशन है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी निकाल ली गई। निकाल के उसको वैक्स कास्ट में डाला गया। वैक्स कास्ट से उसका इंप्रेशन आ गया वैक्स पे। फिर उसको वैक्स कास्ट से उसी कास्ट को वुडन में लकड़ी पे कर्विंग करके उसका कास्ट बना लिया गया।
उसमें सिलिकॉन भरा गया, पहले कलर्ड सिलिकॉन, उसको सुखाया गया, कई लंबा प्रोसेस है। उसके बाद ट्रांसपेरेंट कैरोटिड आर्टरी इसी तरीके की बन के आ गई। ये कॉम्प्लायंस जो है 95% वैसा ही है जैसा कि रियल में उसकी वजह से जब डेथ हुई थी। इसकी मॉडलिंग वगैरह हमने करी, मैथमेटिकल मॉडलिंग करी। फिर क्या किया हमने, हमारा काम तो इतना नहीं था, मैं सुबह मैंने इसको टेस्ट चैम्बर में फिट किया, इसमें से ब्लड फ्लो कराया। ब्लड तो फ्लो नहीं करा सकते, तो सिमुलेटेड ब्लड फ्लो कराया। कैसा ब्लड कि इसमें पहले ग्लिसरॉल सोल्यूशन और उसमें से कुछ सेलाइन सोल्यूशन डाला तो वो प्लाज्मा बन गया, आप लोग सब जानते हैं। और उसमें फिर रेड ब्लड सेल क्या लिया, रेड ब्लड सेल के लिए हमने वेंडेनियम ऑक्साइड के पार्टिकल, माइक्रोन साइज के पार्टिकल लिए, ब्लड हमारा बन गया। उसकी विस्कोसिटी विस्कोमीटर से जैसे ही ली, फिर फटाफट इसमें हमने फ्लो कराया। तो इस जगह सब जगह देखा कि किस वजह से हमारा ब्लॉक हुआ, वहां पे प्रेशर क्या था, वहां वेलोसिटी क्या थी, सब कुछ मेजर किया। सारा डाटा सीमेंस को दिया। 6 साल का प्रोजेक्ट था ये, उसका बनाया। ये हार्ट का, एओर्टा का बनाया, आर्टीरियल कोरोनरी बाईपास के मॉडल, सब मॉडल बनाए। धीरे धीरे सीखा, और लोग भी पूरी टीम थी, और अच्छा खासा पैसा 6 साल तक जो है हमने, डीएफजी था, हमने आपको बताया था, डैड और डीएफजी दोनों से पैसा लिया अच्छा खासा, महीने मर। उस समय की बात करिए, बात ये 2002-3 की बात है, 2002-3 की बात है। तो पूरा 1 से लेकर 6 साल तक सर्दियों गर्मियों में वहां चले जाते थे 3-4 महीने, सर्दियों में वहां सर्दी ज्यादा होती थी, काउंटर पार्ट रुड़की आ जाते थे, तो उनके लिए आराम, मेरे लिए आराम, सब काम करते रहते थे, और अच्छा खासा पैसा हर महीने ऑन एन एवरेज जो था 2 से 3 लाख रुपए आता रहता था। तो ये आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, बस चाह चाहिए। जहां चाह है वहां राह है, तो राह तो चाहिए भाई। नहीं राह हो तो राह तो दिखाने के लिए हम बैठे ही है ना, भटकने नहीं देंगे, टेढ़ी मेढ़ी राह होने नहीं देने वाले कतई। तो ये अब ये देखो, अब ये पीला पीला क्या दिख रहा है, ये सब वही पिज्जा बर्गर प्लेक है, सब सारा डिपॉजिट, ये अल्सर वल्सर सब कुछ यही बना देता है। तो होशियार हो जाओ अभी, ठीक है, इसलिए बहुत रहना जरूरी है। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये देखिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे स्वामी जी, आचार्य जी, हम सब लोग योगा करते, पूरी बॉडी टर्न मोड़ लेते एकदम। और हमारी आरती जी को देखें तो इसको आरती जी को तो मीनाक्षी जी और ज्योतिष्णा जी, इनको तो नाम रट गए हैं इंडिया टीवी पे, और सबको ही रट गए। तो हमसे पूछते वो कौन है आपके यहाँ, हमने कहा हमारे यहाँ की एक उदीयमान। तो अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्या है, ये हमारा जो सिस्टम है ना, मैं आपको बताऊं, ये हमारी आर्टरीज है, ये जितने खाल है, ये जितने मसल्स है, टिश्यूज है, ये सब इलास्टिक नहीं है। आप लोग साइंस वाले हो, हुक्स लॉ होता है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू हुक्स लॉ नहीं है, ये हाइपर इलास्टिक है। एनर्जी इज ऑलरेडी कंटेंट इन। आप देखो टैडपोल होते, छोटा बच्चा होता है, मोड़ माड़ करके उठा मुंह में रख लेता है। अब रख लोगे, कुछ लोग तो रख लेंगे, बाकी सब नहीं रख पाएंगे। खैर एनीवे, पूरी बॉडी को फोल्ड कर देते हैं, दैट इज द हाइपर इलास्टिसिटी। टैडपोल देखिए, हमारे जितने भी, या स्पर्मेटोजोइड स्विमिंग पूल देखिए आप, सारा मूवमेंट, स्नेक का मूवमेंट, ये हाइपर इलास्टिक मूवमेंट है। इसे बॉडी फ्लेक्सिबल बनाता है, एजिंग के साथ साथ हमारा ये रिजिड होती जाती। इसलिए स्वामी जी, हम सब लोग कहते हैं कि आपने योगा प्राणायाम को छोड़ो नहीं, बिल्कुल मत छोड़ो। मैं चाहे खाना भूल जाऊं, लेकिन 1 घंटा सुबह करना है तो करना है, बस सीधा वो नहीं भूलता हूं, कुछ भी भूलूं। और इसलिए ऊर्जा का एक मैं अपने समझता हूं, नंबर 1 पॉजिटिव थिंकिंग, नंबर 2 एक्सरसाइज, और आहार अपना बढ़िया रखो। खाओ, अच्छा मैं खाता हूं, लेकिन एक बार खा लिया, बस थोड़े दिन भूल गए, फिर खा लेंगे। तो ये था। तो ये हमारा एक वेव्स होती है। देखिए, अब अगर आप इसको खींच रहे हो, खींचो फिर छू जा रहा है, तो वेव्स बनती है ऐसी। तो ये मैथमेटिकल मॉडल बना के इसको हमने प्रूव किया। आगे चलिए, आर्टीरियल बाईपास सर्जरी होती है। देखिए राइट कोरोनरी आर्टरी अब यहाँ ब्लॉक हो गया, अब ये देखिए आप सर्जरी, ये देखिए ब्लॉक्स दिख रहा है, ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होता है। ये सारे मॉडल्स है किस तरीके से। एंड दिस एनिमेशन इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ इट इज बीइंग डन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये आर्टीरियल बाईपास मॉडल है। आजकल डॉक्टर क्या करते हैं, हम लोग को तो नहीं बनाते, हम मैथमेटिक्स वाले आदमी ठहरे। अब आप ये देखो, डॉक्टर क्या करते हैं, पैसे बनाने का धंधा सुन लीजिए।
इसलिए आयुर्वेद की तरफ लोग जा रहे हैं। क्या करते हैं, यहां ब्लॉक हो गया, बाईपास ब्लॉकेज आ गया, मे बी ये ट्यूमरस हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, तो फिर डॉक्टर तो टच नहीं करते उसको बिल्कुल भी। क्या करते हैं, यहां से बाईपास लगा देते हैं, सीधा लगा दिया। अब उनको ये पता नहीं है बाईपास कैसे लगाना है, इस बाईपास का एंगल क्या होगा, यहां एंगल क्या होगा, इस यहां से किस रेट से वेलोसिटी ब्लड फ्लो ऊपर जाएगा, उन्होंने ऐसा ऊंचा सा लगा दिया। अब चढ़ेगा ही नहीं ब्लड, प्रेशर इतना होगा नहीं, ब्लड नहीं चढ़ेगा, तो लौट के फिर वहीं जाके इकट्ठा हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। 6 महीने बाद फिर पेशेंट जाएगा, साहब फिर ये प्रॉब्लम हो गई, लाओ 5 लाख फिर। दे डोंट नो, ये हमारा कॉम्प्लेक्स थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स का एक कोरोनरी बाईपास के लिए हमारा ये कॉम्प्लेक्स थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में रेजिडुआ या बाईपास का ब्रांच कट होता है फार्मूला। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों ने हम नहीं पढ़ा होगा कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको एक मोटी बात पे बता रहा हूं, ऐसे ही करते हुए इसको मैं आपको बताऊं। इसके लिए हमने काम किया था ऑलरेडी, आपके कैलाश हॉस्पिटल में डॉक्टर गंभीर थे, तो उनके साथ हमने काम किया, स्टेंट ऑइल पे काम किया था। ये टर्म देखिए, ये टर्म मैं आपको फिर जोड़ना चाहता हूं, ये टर्म हमने ऐड किया था अपने स्टूडेंट की पीएचडी थीसिस में, गौरव वास्ते, वो आजकल देव सुमन में यूनिवर्सिटी में आ गया है। तो उस लड़के के देखिए ऐसे होते हैं माता पिता, मैं उन माता पिता को भी, उसको यूएसए का फेलोशिप इंटरव्यू से मिला केवल इसी मॉडल पे, और उसने नहीं कहां जाओगे, अभी शादी होनी है, ये होना, अगली बार अब प्रोफेसर ने कह दिया हमारा पैसा खत्म, अगले साल जाओ बैठो। अरे जाता तो लाखों कमा के ले आता और अपनी एकेडमी बनाता, खत्म कर दिया उसने।